जो अब क्रैश होने वाला है। इसके बाद उलाइवर अपने घर आता है, मगर टीवी खराब हो चुका था। वो काफी उदास भी था। अपने लिए कुछ चीजें लेने वो मार्केट जाता है तो हम देखते हैं कि यहाँ इस टाउन के कुछ लड़के उसे परेशान करते हैं, मगर उलाइवर ने कभी पलट के वार नहीं किया। अगले दिन जब उलाइवर फिर से कब्रिस्तान जाता है तो वहाँ काम करने वाले वो 2 लोग उसे बताते हैं कि आज यहाँ किसी लड़के को दफनाने वाले हैं। अभी उसका फ्यूनरल चल रहा है। वो कहते हैं कि वो लड़का दोस्त बनाने में बहुत अच्छा था। ये सुनकर उलाइवर उस फ्यूनरल में जाता है। उस लड़के की माँ काफी रो रही थी। उसका नाम मिच था। वो एक कार एक्सीडेंट में मारा गया था। अब यहाँ उलाइवर के दिमाग में ख्याल आता है। शाम को जब वो अपने घर में था तो एक बार फिर से जूलियस और मार्गरेट आते हैं ये देखने के लिए कि उलाइवर ने कोई दोस्त बनाया या नहीं। उलाइवर उन्हें कहता है कि हाँ, मैंने एक दोस्त बनाया है और कुछ दिन बाद आप उसे मिल भी सकते हैं। ये सुनकर मार्गरेट को तो खुशी होती है, मगर जूलियस को शुरू से ही इस लड़के पर शक था। वो तो किसी तरह इसे पागलखाने भेजना चाहता था। उलाइवर दोनों को यकीन दिलाता है कि वो उन्हें अपने दोस्त से मिलवाएगा। ये सुनने के बाद जूलियस और मार्गरेट वहाँ से चले जाते हैं। रात को उलाइवर अपनी गाड़ी लेता है और कब्रिस्तान पहुँच जाता है। जिस लड़के को आज दफनाया गया था यानी मिच, उलाइवर उसकी लाश बाहर निकाल देता है और घसीटते हुए वो उसे अपने गाड़ी में ले आता है। अब जैसे कि हम जानते हैं कि उलाइवर काफी अजीब है, इसलिए उसे बुरा नहीं लगता कि वो किसी की लाश को कब्र से निकाल रहा है, बल्कि उस समय एक लड़की वहाँ से गुजर रही थी। उलाइवर को डर नहीं लगता, बल्कि वो उसे हाय हेलो भी करता है और उस लड़की को उलाइवर पर भी कोई शक नहीं होता। उलाइवर बड़े आराम से मिच की लाश को अपने घर ले आता है, उसे काउच पर बिठा देता है और उससे ऐसी ही बातें करने लगा जैसे कि ये जिंदा हो। किसी को शक ना हो इसलिए उलाइवर उसे सनग्लासेस पहना देता है क्योंकि उसकी आंखें अजीब सी थी। अब उलाइवर का टीवी खराब था तो आज उसके घर टीवी रिपेयर वाला आ जाता है। मुर्दा मिच टीवी के सामने ही बैठा था, मगर टीवी वाले को भी कोई शक नहीं होता और टीवी रिपेयर करके चला जाता है। उलाइवर को काफी अच्छा लगता है। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे सच में एक दोस्त मिल गया हो, वो उसकी सारी बातें सुनता हो। अगले दिन उलाइवर मार्केट से कुछ खरीदने जाता है। रास्ते में उसकी मुलाकात क्लोई से हुई। क्लोई उलाइवर से माफी मांगती है कि उस समय जब तुमने मुझे वो सारी बातें बताई मैं घबरा गई, इसलिए मैं वहाँ से चली गई। इस बात के लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। उलाइवर कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे भी सब इतने अचानक से नहीं कहना चाहिए था। और यहाँ से दोनों की दोस्ती शुरू। दोपहर को जब उलाइवर अपने माँ के कब्र पर जाता है तो कब्रिस्तान में काम करने वाला वो आदमी उलाइवर को बताता है कि आज यहाँ काफी लोगों को दफनाया गया है। असल में इन सब की मौत एक प्लेन क्रैश की वजह से हुई। ये सुनकर उलाइवर को अच्छा लगता है। वो अपने लिए एक परिवार बनाना चाहता था, इसलिए रात को वो चुपके से आता है। सूजन नामी एक औरत की लाश निकालता है, फ्रैंक नामी आदमी की, और एक छोटी बच्ची मेल की। सूजन को वो अपनी माँ पुकारता है, फ्रैंक को अपना पिता और मेल को छोटी बहन। एक परफेक्ट फैमिली, बस थोड़ी सी बेजान लग रही है। हैलोवीन करीब था। उलाइवर उनके साथ एक तस्वीर भी लेता है और इसके बाद वो सोने चला गया अपने कमरे में, मगर हम ऑडियंस को ये दिखाया जाता है कि उस तस्वीर में ये मरे हुए लोग स्माइल कर रहे हैं। ये रात जब गुजर गई और सुबह होती है तो उलाइवर को घर में शोर सुनाई दिया। वो अपने कमरे से बाहर निकलता है तो देखता है कि वो लाशें अब लाशें नहीं बल्कि वो जिंदा लाशें बन गई है। जैसे मेल काउच पर बैठी टीवी देख रही थी, वैसे तो ये जिंदा लग रही थी, मगर इनका शरीर मर चुका है, मतलब कि ये ज़ॉम्बीज़ है। खैर सभी बिल्कुल वैसे ही बर्ताव कर रहे थे जैसे कि उलाइवर ने सोचा था या जैसे वो चाहता था। मेल एक छोटी बहन की तरह बर्ताव कर रही थी। सूजन यानी वो औरत उलाइवर की माँ की तरह जो अभी खाना बना रही है। उलाइवर को हैरानी तो होती है मगर वो खुश भी था। कल रात जब उलाइवर इनकी लाशें ला रहा था तो उसने एक कुत्ते पर गाड़ी चढ़ाई थी। अजीब बात ये थी कि वो कुत्ता अब भी जिंदा हो चुका था। खैर बाहर आने पर वो मिच को पाता है, एक ऐसा दोस्त जिसके सपने उलाइवर ने देखे थे। उसका शरीर अजीब सा था क्योंकि चाहे वो जिंदा ही क्यों ना हो, शरीर तो उसका डेड ही है। उसने अपने आईलिड्स काट लिए थे। उलाइवर फ्रैंक को देखता है जो अब उसका पिता है। वो बिल्कुल ऐसे ही रिएक्ट कर रहा था। वो गाड़ी रिपेयर करने में लगा था जिसकी वजह से उसकी 3 उंगलियां कट चुकी थी और अब वो उसे ढूंढ रहा था, जिसमें उलाइवर भी मदद करता है। उलाइवर को मिला अब एक परिवार जैसा वो चाहता था, हालांकि सोचा उसने बस एक दोस्त का ही था। खैर सब बहुत खुश लग रहे थे। सूजन उलाइवर को मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए भेजती है, जहां हम देख पाते हैं कि वो शरारती लड़के इस बार क्लोई को परेशान कर रहे हैं। उनमें से क्लोई के साथ डेट पर जाने की बात करता है तो क्लोई उलाइवर को आवाज देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर जाओगे। ये लड़के तो उलाइवर से काफी नफरत करते थे। इस बात को सुनकर ये लोग और भी भड़क जाते हैं और डेट की बात सुनकर उलाइवर बहुत खुश था। वो घर आता है तो उसके मॉम डैड डांस कर रहे थे। उलाइवर मिच को क्लोई के बारे में बताता है और मिच उसे काफी कुछ समझाता है कि उसे कैसे कपड़े पहनने चाहिए, उसे क्या बात करनी चाहिए और कहाँ ले जाना चाहिए। डिनर करते समय जब फ्रैंक खाना खाता है तो वो उसके मुंह से वापस निकल रहा था क्योंकि था तो वो एक मुर्दा शरीर ही।
मगर फिर भी किसी को ऐसा लग नहीं रहा था कि ये लोग मर के जिंदा हुए हैं। सभी नॉर्मल बिहेव करते हैं। डिनर के बाद मिच का एक हाथ वो डॉग उखाड़ लेता है। इन लोगों के शरीर काफी कमजोर थे, इनके हाथ पैर जल्दी उखड़ जाते थे। खैर ओलिवर सूजन को अपने डेट के बारे में बताता है। इसके बाद वो उससे मिलने गया। दोनों एक अच्छी जगह पर समय बिताते हैं, एक दूसरे को दिल की बातें बता देते हैं और फिर ओलिवर उसे घर छोड़ने जाता है। क्लोई मिच से मिलती है मगर मिच ने अपने पूरे शरीर को ढक लिया था, जैसे किसी इजिप्शियन मम्मी की तरह। ओलिवर क्लोई की माँ से भी मिला, वो बहुत खुश था। वो घर आता है और मिच को थैंक्स कहता है। कल वो दिन था जब मार्गरेट और जूलियस यहाँ आने वाले थे, क्योंकि उन्हें ओलिवर के दोस्त से जो मिलना था। खैर अब ओलिवर इसके लिए तैयार तो था। जब वो घर आते ही ओलिवर डॉग को पियानो में छुपा देता है, क्योंकि डॉग का आधा शरीर था ही नहीं। मिच ने अपने पूरे चेहरे को कवर कर लिया था। ओलिवर ने मिच को पहले से ही सब बता दिया था, इसलिए जब मार्गरेट और जूलियस आते हैं तो मिच उनसे बात करता है। जब वो ढके चेहरे के बारे में पूछते हैं तो मिच कहता है कि मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ था। खैर ये देखकर मार्गरेट को अच्छा लगता है, मगर जूलियस को शक था, इसलिए वो घर की तलाशी लेने लगा। उसे सूजन बाथटब में नजर आती है, जो उस पर काफी गुस्सा करती है। मिच बहाना करता है कि ये मेरे मॉम डैड है, हम कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने आए हैं। ये सुनकर मार्गरेट को और भी अच्छा लगता है और दोनों वहाँ से चले गए। इसका मतलब कि ओलिवर अपने ही घर में रह सकता है, मगर जूलियस को अब भी शक था। वो मार्गरेट से कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मगर मार्गरेट कहती है कि नहीं, तुम हार गए और शर्त के पैसे अब मुझे दो। हैलोवीन की रात थी। टॉम नामी वो शरारती लड़का अपने एक दोस्त के साथ ओलिवर के घर आता है और उसे परेशान करने लगता है कि तुम्हें ट्रीट में मुझे $300 देने होंगे, वरना हम तुम्हें पीटेंगे। मगर तभी प्रैंक आता है और टॉम को वहाँ से भगा देता है। प्रैंक और ओलिवर के बीच काफी अच्छी बातें होती है, बिल्कुल जैसे एक पिता और बेटे के बीच, क्योंकि सूजन को क्लोई के बारे में पता था और ये लोग ओलिवर की मदद करना चाहते थे। इसलिए सूजन क्लोई की मॉम को कॉल करती है और उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है। वैसे भी हैलोवीन था तो कोई भी इन पर शक नहीं करेगा कि ये मरे हुए लोग हैं या इन्होंने मेकअप किया है। क्लोई भी खुश थी और उसका परिवार भी, मगर एक बार फिर से वो टॉम नामी लड़का आता है और इस बार वो क्लोई को परेशान करने लगा। मगर इस बार ओलिवर में हिम्मत आ जाती है और वो उनका सामना करता है। मिच की मदद से वो उन्हें पीटता है। वो वहाँ से भाग गए। ये सभी लोग काफी खुश थे। ये घर आते हैं। उसी रात जूलियस इनके घर में घुस आता है, ये देखने के लिए कि यहाँ चल क्या रहा है। मगर ओलिवर और बाकी सब उसे काफी डरा देते हैं। जूलियस ने एक एम्बुलेंस वालों को भी कॉल की थी, मगर इन अधमरे लोगों को देखने के बाद वो इसे ही पागल समझकर ले जाते हैं। अब धीरे धीरे इन लोगों के शरीर सड़ रहे थे। ओलिवर को इन्होंने काफी कुछ दिया। एक रात घर में आग लग जाती है। ये सभी ओलिवर की जान बचा लेते हैं, मगर ये खुद वैसे भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रह सकते थे, इसलिए सभी उस आग के साथ खत्म